हेलो स्टूडेंट। तो लॉकडाउन में जितने भी बातें बताई गई हैं, जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करते रहें और साथ साथ ऑनलाइन पढ़ते रहें। पढ़ाई अपनी न रोकें, रोज़ रेगुलर पढ़ते रहें, ये हम कहते हैं। ठीक है, गूगल मीट पे ही पढ़ा रहे हैं, तो अगर वहाँ टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम जो आज का टॉपिक एसिड बेस सॉल्ट, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, देखो पहले क्या था भाई, प्राचीन काल में पहले की बात बता रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ होगा कि कुछ चीज़ें जो खाई, जैसे अब नींबू आप खाइए कैसा लगता है, खट्टा लगता है। इमली खाइए कैसा, खट्टी लगेगी। संतरा खाइए कैसा होगा, खट्टा होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें खट्टी होती हैं, जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको जितनी चीज़ खट्टी लगेंगी, सब में एसिड होता है। ये तो पहचानने की बात हो गई कि भाई एक जनरल चीज़ बता दी गई जो बहुत पहले, कि जो भी चीज़ें खाने में खट्टी हैं उनमें क्या होता है, एसिड होता है। ठीक, जैसे आपने क्या खाया, आपने मान लो खाया इमली, तो इमली खाने में कैसी होती है, खट्टी होती है। और एक चीज़, खट्टी चीज़ें जितनी होती हैं वो फीमेल को ज़्यादा पसंद होती है। ठीक, अच्छा देखिए, और जो मज़ा खट्टे में है वो मीठे में नहीं है। तो खट्टे तरफ इमली की बात कर रहे हैं, तो एक होता है इमली। फिर अब तो पता नहीं, हम अपने बचपन की बात बता रहे हैं। हमारे घर में ये होता था कि जैसे मान लो आपको मनपसंद सब्जी नहीं बनी है, अच्छी नहीं लग रही है, या हमें ये नहीं खाने का मन कर रहा है, तो जो हमारी दादी थी क्या करती थी कि लो बेटा ऐसा है, प्याज काट दिया उन्होंने, और प्याज काटने उसमें सिरका डाल दिया, बहुत ही बेहतरीन लगता था स्वाद में। लेकिन जब भाई कुछ हमें लगता है दादी की मोहब्बत थी और कुछ भूख का भी असर होता होगा, लेकिन कुल मिलाकर बहुत बेहतरीन लगता है। ठीक, तो ये चीज़ खाने काम आती है। सिरका आपने भी सुना होगा, लोग सिरका आज पसंद करते हैं खाने में, बहुत से लोग, लेकिन अब हमें ये पसंद नहीं है। अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत अच्छा पसंद है, कई तरीके से लोग इसको खाते भी हैं। ये जरूर नहीं है कि प्याज वगैरह मिला, इसको कई तरीके से खाते हैं। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं, इमली है, नींबू है, सिरका है, तो इमली में इमली क्यों खट्टी होती है, उसकी वजह क्या है, उसमें कौन सा एसिड ऐसा होता है जिसकी वजह से जो है इमली खट्टी होती है। तो पहली बात करें नींबू की। नींबू में बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि नींबू में कौन सा एसिड होता है। यही नहीं कि जैसे आप सोच रहे हो कि नहीं, हाई स्कूल लेवल पे ही आपसे पूछा जाए, हाई स्कूल के बाद कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसमें नींबू में कौन सा एसिड होता है। तो इसमें होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, और सिरका में जो होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक, अब इमली लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं। ठीक, याद रहेगा, लड़कियां जो टपट टपट बोलती बहुत हैं, और उसी से ये क्या हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया। ठीक, याद रखना, ये भूलोगे नहीं। उम्मीद करते हैं कि अगर पूछे कोई इमली में कौन सा एसिड होता है तो आप लिखोगे टार्टरिक एसिड होता है। ठीक, अब भूलोगे भी नहीं। नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है नींबू में, और सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो ये एसिड्स होते हैं। अब इसमें पॉइंट क्या बना, एसिड की क्या डेफिनेशन होगी, तो पुराने टाइम के हिसाब से आपकी ये डेफिनेशन होगी कि जो भी चीज़ें भैया खाने में खट्टी होती हैं, शोर होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। अब अगला पॉइंट क्या होगा भाई, अगले पॉइंट में क्या, देखो एक एसिड के अंदर अगर लिटमस डाल दोगे, लिटमस, ठीक, तो वो कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, लिटमस नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो इतने खतरनाक होते हैं ये कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी जो लिटमस का ब्लू कलर है वो किस कन्वर्ट हो जाएगा, रेड। लिटमस भी लाल हो जाता है इनमें, ये इतने खतरनाक होते हैं। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए। अब ये भी आप लिख लीजिए कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, समझ गए, इतने खतरनाक के लाल कर दिया उसको। ठीक, अच्छा लिटमस क्या होता है, अब ये बताइए थोड़ी देर, लिटमस क्या होता है। ठीक है, तो वो बताएंगे कि लाइटिंग का बना होता है। अभी पहले हम इसको समझाते हैं। तो अब इसके बाद जो आता है कि इसमें अगला पॉइंट्स आप और क्या ले सकते हैं,
देखो ये स्किन पे बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं। स्किन पे जैसे अब इसके अलावा और भी एसिड्स पता चले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है, और अक्सर लोग जो है इसका मिसयूज़ कर देते हैं। किसी के चेहरे पर डाल देना, किसी को चेहरा बर्बाद कर देना, शरीर पर डाल देना, एसिड से जल जाता है इंसान। तो जैसे हम एक दिन पढ़ रहे थे न्यूज़ में, ये चीज़ निकली थी, काफ़ी दिन हो गए। तो एक जैसे अजय विश्वकर्मा नाम का लड़का था, उसने क्या किया कि एक लड़की जो सारिका नाम की लड़की थी उसके पीछे पीछे वो जाता था, उसे अपने प्रेम का इजहार करता था, प्यार का इजहार करता था, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। तो उसने जो है कई बार कोशिश की, उसके बाद क्या किया, उसने एक दिन धमकी दी उसको, हम तेजाब तुम्हारे चेहरे पर डाल देंगे। तो उसने क्या किया, एक दिन उसके चेहरे पर तेजाब डाल ही दिया। कितनी गलत बात है कि मतलब ये एक तरीके मोहब्बत नहीं कहते इसको, ये प्यार प्रेम इसको नहीं कह सकते, ये एक तरीके की नफरत भी। अगर आप किसी से मान लो प्यार मोहब्बत करते हो तो इस तरह की हरकत करेंगे, उसके चेहरा ही उसका बिगाड़ देंगे, ये तो नफरत हो गई, बदला लेने की भावना हो गई। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जिन लोगों के मतलब चेहरे पर देखिए किस तरीके का चेहरा खराब हो जाता है, बिल्कुल चेहरा बेकार हो जाता है, तो ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो एसिड्स जो होते हैं वो स्किन पर बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं। स्किन ही नहीं, कागज़ है, लकड़ी है, और इन सब चीज़ों पे वो क्या करते हैं, वो जला देते हैं। तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना हमेशा के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो आपसे प्यार ना करता हो, और उस पर आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एसिड इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक, तो एसिड क्या करता है, स्किन को, त्वचा को जलाने देता है। स्किन पे देखिए पहले तेजाब गिरने से पहले इसका चेहरा कितना अच्छा था, और तेजाब गिरने के बाद देखिए चेहरा कैसे क्या हालत हो गई। तो ये तेजाब का मतलब यहाँ पर अम्ल से है। तो अम्ल के पहले गिरने से पहले कितना बेहतरीन चेहरा था, कितनी स्मार्ट और कितनी खूबसूरत, लेकिन उसके बाद चेहरा कितना खराब हो गया। तो ये सब बताओ कितनी गलत बात है कि हम एसिड का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत यूज़ करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बात को कोई अगर ना माने तो भाई प्यार मोहब्बत से मना सकते हो, ये इस तरीके से अच्छा नहीं लगता, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो नॉर्मली वाले पॉइंट जितने थे, जैसे अब इसके बाद पॉइंट क्या है, जैसे एक चीज़ हमने बताया कि मान लो क्या होता है कि जैसे लोग प्यार मोहब्बत में असफल हो जाते हैं, तो लिया तेज़ाब और जा कर के लड़की के चेहरे पर डाल दिया, तो ये क्या हो गया, स्किन उसने जला दी पूरी, जहाँ पे गिरता है वो हम बेकार समझो, जिनके ऊपर गिर जाता है उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, हमेशा के लिए फिर बेकार हो जाती है। अगर इनकार कर रहा है तो हम उसका चेहरा बर्बाद करते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, बड़ा अजीब ही हालत होती है। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन हाँ इन पर थोड़ा कम हुआ है। अब अगर आप तेज़ाब वगैरह खरीदने जाएंगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा जल्दी, ठीक है। और वो हार्ड तेज़ाब जल्दी मिलता नहीं है, नॉर्मल वाला हल्का फुल्का मिल सकता है, लेकिन हार्ड वाला नहीं मिलता है, गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा रखी है। तो हम इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको एसिड का एक कैरेक्टर याद रहे कि एसिड क्या करता है, अम्ल क्या करता है, स्किन को बर्न कर देता है, जला देता है। ठीक, उसके अलावा स्किन जो है वो कागज़ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, कपड़ा है, कागज़ है, लकड़ी है, इसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक, एसिड डिस्ट्रॉय टू द वुड और क्लोथ्स एसेट्रा, ठीक, कपड़े वगैरह को नुकसान पहुँचा देती हैं। और एक चीज़ और भी है इसमें, क्या है, अगला पॉइंट्स क्या है, तो अगले में देखो, जैसे मान लो एसिड लिया, एसिड को आपने वाटर मिलाया और मिला करके एक कंटेनर में भरने के बाद उसमें 2 प्लेट लगाई और करंट फ्लो कराई, तो करंट झमाझम उसमें फ्लो हो जाती है। यानी झमाझम का मतलब समझे कि करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होती है, इसका मतलब ये चालक नहीं होते हैं करंट के, सुचालक होते हैं, बहुत अच्छे से इसमें करंट फ्लो जाती है। तो हम ये पॉइंट रखते हैं गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक। ठीक, इलेक्ट्रिक के लिए गुड कंडक्टर होते हैं। और एक और इनकी खासियत होती है, अगर इनकी मैग्नीशियम से आप इनकी रिएक्शन कराएं, सोडियम की आप इनसे रिएक्शन कराएं, तो ये क्या करते हैं, तो हम देखते हैं क्या करते हैं, आइए देख लेते हैं। ये हम मिटा दे रहे हैं, ये लिख चुके हो गए आप, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं, जैसे मान लो यहीं पे हमने ले लिया कि Mg ले लिया, मैग्नीशियम लिया और इसकी रिएक्शन Hcl से करा दी। इसने क्या किया, Mg ने Hcl से रिएक्शन की, Cl2 अपनी तरफ ले लिया, तो दो Cl, भाई Mg की बैलेंस ही 2 होती है ना, 2 Cl चाहिए, उसके लिए 2 Cl चाहिए, 2 Cl जुड़ गए तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या निकल गया, H2 बाहर निकल गया। तो जो
एसिड्स हैं, ये भी एसिड तो है, तो जो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, धातु के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या करते हैं, तो वो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो ये अगर सक्रिय एक्टिव मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो ये पॉइंट अपना लिख सकते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल वाले पॉइंट्स थे एसिड के, वो कंप्लीट हो गए। तो अब हम देखें कि आखिर बेस में क्या खासियत होती है, बेस क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, ठीक, एग्जाम्पल लिखना है और ये डेफिनेशन नीचे ये पॉइंट लिखा हुआ, ये पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए, उसके बाद फिर अगले। अब हमको पढ़ना है दूसरा पॉइंट। मान लो आप खीरा ले रहे हैं, तो खीरे में क्या देखते हैं, यार कड़वा ना निकले, खाने में खराब ना हो, और फिर भी एक काम और करते हैं, उसको ऊपर से काटते हैं, काटने को उसमें निशान लगाते हैं, फिर उसको यूँ करेक्ट करते हैं, रगड़ते हैं, तो वाइट वाइट जो है फेना बन जाता है, उसको हटा करके धुल करके उसको काट के खाते हैं। तो वो जो आप देख रहे हैं ना कि उसको रगड़ रहे हैं तो फेना निकल रहा है, जो फेना निकलता है भाई वो बेस निकल जाता है, उसमें जो बेस प्रेजेंट होता है वो निकल जाता है, और जब बेस निकल जाएगा तो कड़वापन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि जो क्षारक होते हैं, जो बेस होते हैं, वो खाने में कड़वे होते हैं, यही तो मतलब निकला। अरे खीरे को रगड़ रगड़ के बाहर निकाल रहे हो, वाइट वाइट निकल रहा है, और जरा उसको छूना तो वो स्मूथ होगा, चिकना होगा, ठीक। तो इससे दो चीज़ें क्लियर हुई, एक तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, कसैले होते हैं, कड़वे होते हैं, और दूसरा स्मूथ होते हैं, ठीक। तो इससे दो चीज़ें, ये कभी आप भूलेंगे नहीं, गारंटी से बता रहे हैं आपको, हमेशा याद रहेगा कि ये कैसे थे, खट्टे थे, तो ये कैसे हैं, कसैले हैं, कड़वे हैं, और स्मूथ भी होते हैं। दो पॉइंट्स आपके एक के साथ क्लियर हो गए। तो आइए इनको देख लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक। तो ये दो पॉइंट्स हमने लिख दिए, लिख लेंगे आप। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, भाई ये वाटर में कैसे होते हैं, ये वाटर में घुल जाते हैं आसानी से, जब आप इसमें वाटर में डालेंगे आसानी से घुल जाएंगे, तो यानी वाटर सॉल्वेबल हैं। तो लिख लेंगे तो उसके एसिड के तो ये उल्टे होते हैं, तो जाहिर सी बात है, देखो भाई वो लिटमस को कैसा कर रहे थे, लाल, तो ये लिटमस कैसे करेंगे, उल्टा, लाल का नीला, तो ये पॉइंट लिख सकते हो। देखो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, उम्मीद, पूरी उम्मीद है कि ये याद हो गया होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा हमारा वीडियो तो याद हो गया, ठीक। तो ये कैसे कर देंगे, वो कैसे करते थे, वो करते थे नीले से लाल, तो ये क्या करेंगे, लाल से नीला, क्योंकि उल्टा काम कर रहे हैं भाई, बहुत ध्यान सुनिए, ध्यान से पढ़िए। ये क्या करेंगे, लाल को नीला, ये भी पॉइंट लिख लें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे। एसिड्स के भी और बेस के भी बहुत थोड़े से पॉइंट्स थे, तो यहाँ पर हमारा एसिड बेस केवल एक जो जनरल है, जनरल बातें वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं इसे एक और पॉइंट, जैसे यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, हाँ ये बात सही है, लेकिन फिनोप्थलीन को ये पिंक कर देंगे, गुलाबी कलर कर देंगे, किसका, फिनोप्थलीन का। तो फिनोप्थलीन के बारे में हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक। अब बात आती है सूचक, ये सूचक क्या होता है, सूचक इंडिकेटर, सूचक जो सूचना दे, जो बता दे, ठीक। अब आप घर में मोबाइल चला रहे हैं, मम्मी पापा छुप करके मोबाइल चला रहे हैं, छोटा भाई या बहन या जो भी है, कोई मतलब आपके घर का ही जो आपको बचाना चाहता है, ए फोन रख, तुम्हारा तुम मम्मी यार पापा, तो क्या करते हो आप, एकदम से बंद कर दो। तो जो सूचना देते, ऐसे यहाँ पर सूचक, जब आप एसिड बेस पढ़ रहे हो यार, तो जब एसिड बेस पढ़ रहे हो तो सूचना किसकी मिलेगी, आप एसिड की या बेस की मिलेगी। तो एसिड और बेस, यानी ये एसिड के बारे में, बेस के बारे में हमको सूचना मिले कि ये एसिड है कि बेस है। भाई हमने आपको कोई सॉल्यूशन भर के दे दिया और आपसे कहा पहचानो भैया ये कौन है, एसिड है कि बेस है, तो कैसे पहचानोगे, क्या उसको चक्के देखोगे। अब पता चला हमने दे दिया आपको HCl, तो जैसे चक्के देखोगे जीभ भी गायब हो जाएगी। हमने आपको दे दिया H2SO4 और आपने जोड़ के चक्के देख लिया तो जीभ गायब हो गए, ठीक। हालांकि लाल स्लाइटली एसिडिक होती है, स्लाइटली होती है, हल्की अम्लीय होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है कि HCl H2SO4 हो। हाँ अब HCl की बात करें तो HCl निकलता है, बिल्कुल सही कहा, स्टमक में निकलता है ये, ठीक। स्टमक यानी आमाशय में निकलता है, फिर कहीं से बात की जाएगी।
तो जब भैया देखो एक चीज देख, क्या होता है, स्टमक की वाल ऐसी बनी हुई होती है कि उस पर एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर एक ऐसा सब्सटेंस म्यूकस निकलता रहता है जो इस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। ठीक, यानी HCl का इफेक्ट नहीं पड़ पाता है। और जब ज्यादा निकलने लगता है तो पड़ने लगता है, तो फिर ये क्या होता है, इसमें जलन पड़ने लगती है। भाई जलन तो पड़ेगी। ठीक, अगर एसिड है तो स्किन को काटेगा तो क्या होगी, जलन ही तो पड़ेगी, तो फिर जलन होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर ज्यादा काट देता है तो इस दीवार में घाव हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, जिसको आप कहते हो अल्सर। ये अल्सर हो गया। ठीक है, तो अल्सर क्या होता है, एसिडिटी के बाद बनता है। ज्यादा दिनों तक एसिडिटी कंटिन्यू होती रहेगी तो उसकी बाल जो है कटने लगती है स्टमक की, और वो क्या पैदा कर देता है, अल्सर बना देता है वहां पर। ठीक, तो ये फैट अल्सर की बात है। और हमारा यहाँ पर अम्ल और क्षारक खत्म हो गया। हम कहना चाहेंगे भैया मेरे, हम अगर मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो भाई देखो वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आप जानते हो ना जानते हो, लेकिन हमारा वीडियो तो थोड़ा आगे बढ़ाते रहो, हैं, दूसरे लोग भी देख लें, हमारा भी कुछ फ़ायदा हो, व्यूज़ बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक बढ़े। हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा हमारे लिए मेहनत तो कर दो भाई, और दूसरे लोगों के पास पहुंचा दो, जो जानते हो नहीं जानते हो अपने करते रहो बस, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, कैसे भी थोड़ा सा हमारी मदद करो कि इसमें वीडियो आगे थोड़ा बढ़ जाए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है।